हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज आप लोग बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के अंतर्गत जो हिंदी पूछी जाती है। हिंदी से एक क्वेश्चन पर्यायवाची से आना तय है। ऐसे तो हजारों पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उन पर्यायवाची शब्दों में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। लगभग 50 से 60 शब्द हैं और उनके ही आपको पर्यायवाची पढ़ना है। ठीक ना। मैं आपको पढ़ाऊँगा, नोट भी कराऊँगा, लेकिन याद करने का तरीका भी मैं ही दूंगा। मैंने कई बच्चों से पूछा कि आपको हिंदी के अंतर्गत वो चैप्टर बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको टफ लगता है, कठिन लगता है, हार्ड लगता है, जटिल लगता है। तो बच्चों का कमेंट आया कि सर, पर्यायवाची जो चैप्टर है हिंदी के अंतर्गत आता है वो सबसे टफ लगता है और जो उसमें शब्द होते हैं वो याद नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी के अंतर्गत आने वाला पर्यायवाची चैप्टर आपके लिए सबसे ईजी बना दूंगा। ठीक ना, सबसे ईजी। आप कहोगे कि संज्ञा तो टफ है, सर्वनाम तो टफ है, विलोम तो टफ है, लेकिन आप पर्यायवाची को सबसे इजी कहोगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका पर्यायवाची को क्या होगा, फेस टू फेस होगा। मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा और उसी चैनल पर बताऊंगा जो चैनल के बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक ना, तो आप जाइए उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, वहां पर फेस टू फेस मैं आकर के बताऊंगा। साथ में उत्तराखंड स्पेशल तो आपका चल ही रहा है उसी पर। ठीक ना, मैं आपको याद भी करा रहा हूं कि याद करने का तरीका क्या है। ठीक ना, और आप कैसे याद करते हो और कैसे नहीं करते वो मुझे नहीं पता। आप जैसे भी पढ़ते हो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आप वैसे भी पढ़ के देखो। ठीक ना, क्या आपको याद होता है या नहीं होता है, आप जा करके उसी चैनल पर देखना। ठीक ना, तो चलिए करते हैं शुरू। और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं उत्तराखंड वाले बच्चों को, बहुत जल्द विधानसभा चुनाव से पहले पहले लगभग 2000 के आसपास, लगभग 2000 के आसपास, ध्यान देना लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 2000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। जो बच्चे आज से 6-7 साल पहले से इस पुलिस की तैयारी के लिए वेट कर रहे हो कि कब वैकेंसी आए और कब आप इसमें फॉर्म फिल करो, ठीक ना, और कब इसका एग्ज़ाम हो, कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, है ना, तो मैं आपको बता दूं, अब ये विधानसभा चुनाव से पहले पहले वैकेंसी आने वाली है। हालांकि ये कब से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रही है। ऐसे बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एज भी निकल गई है। ठीक है, 6 साल आपने वेट किया और अब ये वैकेंसी आने वाली है। मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा, प्रॉपर तो नहीं बता सकता, मैं भी प्रॉपर नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ अब बहुत जल्द आने वाली है, बस इतना बता दे रहा हूं। और उसमें उत्तराखंड स्पेशल से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। जितने भी आप उत्तराखंड के एग्जाम देखोगे, कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी में लगभग 40 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से आ रहे हैं। तो आपको उत्तराखंड स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक ना, हाँ जी, उत्तराखंड स्पेशल से 40 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा 35 क्वेश्चन अदर जीएस से भी आ रहे हैं। तो आपके लिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक ना, बाकी 20 क्वेश्चन हिंदी से आ रहे हैं। ठीक ना, रीजनिंग और मैथ तो बस नाम का है, यहाँ से 5 से क्वेश्चन 6 बढ़ जाते हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन नहीं होते। ये आपको ही पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाकर के आप देख सकते हो, यूके ट्रिपल एससी द्वारा किसी भी एग्जाम को कराया गया आप देख सकते हो। ठीक ना, तो चलिए करते हैं शुरू हैं और समझते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। देखो, ये जो मैं यहाँ पर आपके लिए पर्यायवाची शब्द लाया हूँ, ये वो हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1, देवी देवता से संबंधित जो भी शब्द हैं उन पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए। ठीक ना, क्या ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्या है शब्द हैं और वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आप इंद्र से देखोगे तो इंद्र से रिलेटेड जो भी पर्यायवाची शब्द हैं आप सभी को नोट डाउन कर लें। क्या करने, सभी को नोट कर लें। ठीक ना, हालांकि मैं बताऊंगा, अभी मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, केवल आपको ये पढ़ना है और इनसे ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, चलिए, इंद्राणी को पढ़ने, ईश्वर को पढ़ने, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, एक बार आप मोटा मोटा पढ़ लें। ठीक ना, चलिए,
हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो याद करवा दूंगा। ये जो पर्यायवाची चैप्टर है सबसे इजी लगेगा, हिंदी का सबसे इजी चैप्टर आपको पर्यायवाची लगेगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आप देखो कामदेव। कामदेव शब्द से पर्यायवाची बनेंगे लक्ष्मी से, कृष्ण से, गणेश से, देव से, ब्रह्मा से। ये सभी जितने भी हैं इधर फर्स्ट वाली लाइन में, ये सभी देवी देवता से संबंधित शब्द हैं। ब्राह्मण, महादेव, रामचंद्र, विष्णु। चलिए इसके अलावा आप देखो सरस्वती। सरस्वती से तो इससे पहले जब भी एग्जाम हुआ, ध्यान देना, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी का इससे पहले जब भी एग्जाम हुआ तो उसमें सरस्वती से क्वेश्चन बना था कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है ना। हनुमान, शंकर, सीता, पार्वती। चलिए तो ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जितने भी मैं आपके सामने ये लेकर के आया हूँ। चलिए इसके अलावा आप दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखो, ठीक ना, इनको आप डबल स्टार दे सकते हो। ये वाले शब्द अग्नि को देख सकते हो आप, अमृत, दानव, आँख, आकाश, ऋषि, कमल, किरण, खग, गंगा, गाय, चंद्रमा, चोर, तलवार, तालाब, पर्वत, प्रकाश, बिजली, भौरा, यमुना, विद्युत। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक ना, यहाँ पर रात्रि, शेर, सर्फ, स्वर्ण, सूर्य, हस्त, हाथी, हिमालय, स्वर्ग, बादल, है ना। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक ना, इसमें नाव, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए तो इन सभी को मैं अपने तरीके से याद कराऊंगा और आप चाहो तो इन्हें देख लो एक बार। ये इनको ही आपको पढ़ना है, ठीक ना, और फालतू के जितने भी शब्द हैं उनको नहीं पढ़ना, ठीक ना। और भी कोई होंगे जो 2 से 4 या 4 से 5 जो भी शब्द होंगे जिनसे पर्यायवाची शब्द अगर बनते हैं, मुझे लगता है, ठीक ना, वो होंगे तो वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक ना। चलिए बाकी याद भी मैं ही कराऊंगा और ये मैं उसी चैनल पर याद कराऊंगा, ठीक ना। 1 से 2 वीडियो या 2 से 3 वीडियो पर्यायवाची पर रहेंगे और उसी में सभी को याद एक ही बार, और आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत होगी, ठीक ना। आप सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे। बाकी मॉक टेस्ट तो इस पर चल ही रहा है, सामान्य ज्ञान भी इसी पर चल रहा है, लेकिन सामान्य ज्ञान याद करने का तरीका उसी पर है, बाकी नोट्स आप इसी पर बनाओ, ठीक ना। हाँ, याद करने का तरीका वही है। चलिए, और आप नोट्स बनाने के लिए समझना, और आप नोट्स बनाने के लिए A4 साइज की जो कॉपी आती है ब्लैंक पेजों की, ठीक ना, दोनों तरफ से वाइट पेज की जो कॉपी होती है आप बोलें, ठीक ना। A4 साइज की आती है, ब्लैंक पेजों की आती है, दोनों तरफ से क्या होंगे, पेज होंगे वाइट कलर के होंगे, ठीक ना। उस पर आप नोट्स बनाइए, ठीक ना, क्योंकि मैप वो बनाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं तो आपको मैप से ही पढ़ाता हूँ, ठीक ना। मैप से क्या होता है, जितना टाइम आप रट्टा मार के या लिख करके हिस्ट्री वाइज करते हो, उससे आधे टाइम में आप मैप से किसी भी जीएस को कवर कर सकते हो, ठीक ना। चलिए तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।